बिहार में एनडीए की नई सरकार बनते ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी का फरमान सारे प्रशासनिक विभाग में पहुंच गया है। प्रशासन यदि जनता से बेवजह बदतमीजी या अभद्र करने वाले पुलिस अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्लियर संदेश है गृह मंत्रालय का पुलिस विभाग के लिए भी। गलत तरीके से आप किसी जनता को परेशान नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल एक्शन मोड में सारे प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश दिया है कि आप अपने अपने बटालियन को बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड कर दीजिए कि आम जनता के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार, बेवजह का परेशान करना यह अब बर्दाश्त नहीं किया। पूरी कहानी क्या है यह मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ। आप जान लीजिए हमारा परिचय। मैं हूँ गांव की अंजना ओम कश्यप। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पेज। जिस दिन से सम्राट चौधरी जी ने गृह मंत्री का पद संभाले हैं उस दिन से सारे मीडिया चैनलों पे सम्राट चौधरी जी का ही चर्चा हो रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय काम कर रहा है उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। प्रशासन को, बिहार पुलिस को पूरा छूट दे दिया गया है कि अपराधियों की खैर नहीं, रोज लिस्ट निकाला जा रहा है और धरपकड़ जारी है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी ये भी कह रहे हैं कि अपराधियों की खैर नहीं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं अगर अफसरशाही आप लोग करेंगे तो आपकी भी खैर नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है किसी भी आम जनता से, आम नागरिक से आप तू त्राक से भी बात नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो आप भी नपने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उनके ऊपर भी अब प्रशासनिक कार्रवाई होगी। बिहार के डीजीपी ने सभी जिले के मुख्यालय में यह पत्र लिखकर संदेश दे दिया है। सम्राट चौधरी जी ने क्लियर संदेश दिया है कि आप जनता को डराकर, धमकाकर नहीं रख सकते हैं। पिछले दिनों इतनी अफसरशाही बढ़ गई थी कि पुलिस वालों में आम जनता से किस तरह बात करनी है ये भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। आम तौर पर आम आदमी थाने जाने से इसलिए भी परहेज करते थे कि काम से ज्यादा उनसे सवाल किया जाता था। ऐसे अब नहीं चलेगा। जैसे पहले थाने में जाते ही तू तराक से बात शुरू होती थी तो गाली गलौज तक पहुंच जाती थी। इसलिए कोई भी आदमी पद लेने के लिए थाने का रुख नहीं करना चाहता था, जो अब नहीं चलेगा। इसीलिए आम जनता पुलिस को गलत समझती थी। उसी व्यवहार को सुधारने के लिए सम्राट चौधरी जी के आदेश पर बिहार के डीजीपी महोदय ने सारे जिले के पुलिस मुख्यालय को सीधा पत्र जारी कर बता दिया है कि ऐसे अफसरशाही, ऐसे बदतमीजी आम जनता के साथ अब नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आज से जिनका 60+ उम्र हो गया है उनके लिए नए महीने की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार ने जितने भी देश में वरिष्ठ नागरिक हैं एक ऐसी सुविधा देने का, जैसे कह लीजिए कि ऐसा गिफ्ट देने का मन बना लिया है जिसका इंतजार सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक लंबे समय से इसका इंतजार था। आज से सीनियर सिटीजन केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से सीनियर सिटीजन ID कार्ड, इस कार्ड के माध्यम से देश के वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी उम्र 60+ है, इस कार्ड के अंतर्गत 8 बड़ी सुविधाएं केंद्र सरकार देने जा रही है। इस सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 दिसंबर यानी 2025 आज से 8 नई सुविधाओं को लागू कर दिया है। यह सुविधाएं स्वास्थ्य, यात्रा, आर्थिक सुरक्षा। सरकार ने आयुष्मान कार्ड के तहत 60 वर्ष से अधिक के वाले लाभुकों 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी तैनात की जाएगी। 1 दिसंबर से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में भी बड़े फायदे होंगे। रेल, बस या हवाई यात्रा में 30 से 50% तक की छूट दी जाएगी। वहीं तीर्थ यात्रियों को विशेष सुविधा दी जाएगी। वहीं बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये महीना, बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिलेगा।
सरकार ने वरिष्ठ नागरिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये महीना कर दी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें भी बढ़ाई जाएगी। इससे आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर निर्धारित करें। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये कदम वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सामाजिक स्तर पर और मजबूत करेगा। लंबी दूरी तय किए बिना भी डॉक्टरों की सुविधा मिलेगी। मेडिकल यूनिट, टेलीमेडिसिन सेवा, गांव कस्बों में यह सेवा सुनिश्चित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर भी जा सकते हैं। YouTube पर कीर्ति अर्पित लाफ्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी यह छोटी लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कीर्ति अर्पित पेज। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार की जनता मालिक, जय बिहार।